students, welcome all of you. Today we start with second lecture of your chemistry, chapter number 1, some basic concepts of chemistry. In first lecture we discussed very basic information about the proton, electron and neutron and studied the first 10 elements with their atomic number, atomic mass and number of neutron. I hope all of you remember the atomic mass of 1 to 10 elements. In this lecture, we will study about the next 10, means 11 to 20 elements with their atomic mass, atomic number and number of neutrons. Okay, so start with 11th. Okay, so 11th element is sodium. What is the symbol of sodium? Na. Always the first word should be in capital word and second after small. Okay. So sodium atomic mass is 23 and number of neutron कैसे count करेंगे? 23 minus 11. As we study atomic mass A is equal to proton plus न्यूट्रॉन. तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में से हम क्या माइनस करेंगे? प्रोटॉन, मतलब के एटॉमिक नंबर Z, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे? A माइनस Z. सिंपल वे में थर्ड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम क्या करेंगे? हम सब्सट्रैक्ट करेंगे. सो 23 माइनस 11, सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन सोडियम आर 12. So basic information, in sodium there are 11 proton, 11 electron and 12 neutron. Now 12th element, and 12th element is magnesium. This is the symbol of magnesium, Mg. The atomic mass of Mg is 24. Number of neutron 24 minus 12. Answer is 12. Now 13. Aluminium. Symbol is Al. Atomic mass of aluminium is 27 and number of neutron 27 minus 13, answer is 14. So again, number of proton 13, electron 13 and neutron 14. मैग्नीशियम में क्या होगा? मैग्नीशियम में 12 proton, 12 electron and 12 neutrons. Okay, now 14. Silicon. Symbol is Si. Atomic mass 28. 28 minus 14, answer is 14. Now next 15. 15 is phosphorus. Symbol is capital P. Atomic weight or atomic mass 31. 31 minus 15. Number of neutron 16. Next 16. Sulfur. S. Atomic mass 32. Number of neutron 32 minus 16. 16. Next 17. 17 is chlorine. Cl. The atomic mass is 35.5. So number of neutron 35.5,
minus 17, sorry, 18.5. So number of neutron in chlorine is 18.5. तो यहाँ पर हम सोचेंगे कि भाई न्यूट्रॉन सर 18.5 मतलब 18 फुल एंड हाफ न्यूट्रॉन, ऐसा पॉसिबल है? तो लॉजिकली ये पॉसिबल नहीं है। फिर भी हमने उनका वेट, क्लोरीन का वेट क्यों 35.5 लिए, उसके बारे में हम आगे जाके एवरेज मोलेक्युलर मास में इसका डिस्कशन करेंगे और आपको पता चलेगा कि क्लोरीन का वेट क्यों 35.5 है। बट अभी तक हमारी जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से हम ये टेबल में क्या लिखेंगे, 18.5 लिखेंगे। आगे जाके आपको जो रियलिटी है, जो लॉजिक है उसके पीछे, वो हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 18 नंबर, एंड 18 नंबर बिलोंग्स टू आर्गोन। सिंबल इज AR. Argon atomic mass 40, direct 40, 35.5 to 40. So number of neutron 40 minus 18 मतलब के 22. Next 19 number is potassium. K. So atomic mass is 39, डिक्रीज हो रहा है, but due to the number of neutrons आर्गोन में ज़्यादा है और पोटेशियम में क्या है, कम है। 39 minus 19 मतलब 20, and last 20th element is calcium. And atomic mass 40, and 40 minus हम क्या करेंगे, 20, so number of neutrons क्या हो गए, 20. So this is all about the 11 to 20 elements. आप देख सकते हो कि most of the elements में आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, सेम है। मतलब फर्स्ट टू एलिमेंट्स सोडियम एंड मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन 14, 16 एंड लास्ट में 20। तो जो भी एलिमेंट्स जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं, उसको हम कहते हैं आइसोटॉन्स। मतलब सोडियम और मैग्नीशियम को क्या बोला जाता है, एक दूसरे का आइसोटॉन्स। तो एल्यूमिनियम और सिलिकॉन भी क्या हुए, आइसोटॉन्स हुए। फिर फॉस्फोरस और सल्फर कंटेन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो वो भी क्या हुए, आइसोटॉन्स। एंड लास्ट पोटेशियम एंड कैल्शियम भी क्या हुए, सेम नंबर ऑफ, कंटेन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 20। तो जो भी एलिमेंट्स ओके जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, आइसोटॉन्स कहेंगे। ओके, इसके बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है एलिमेंट का वो हम पढ़ेंगे। सो ये टेबल आपको क्या करना है, मेमोराइज करना है। अगेन आपको सबसे ज़्यादा कौन सा कॉलम क्या करना है, याद रखना है, ये वाला एटॉमिक मास। आपको सबका एटॉमिक मास क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, कोई भी पूछे, आर्गोन 40, पोटेशियम 39, वो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट।
नेक्स्ट टॉपिक इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स में एक जनरल रूल्स है जिसको हमें फॉलो करना होगा कि कोई भी एलिमेंट की सिंबल है, तो सपोज x है, तो लेफ्ट हैंड साइड नीचे सबस्क्रिप्ट में हम क्या लिखेंगे, z लिखेंगे। z मतलब एटॉमिक नंबर। और लेफ्ट हैंड साइड ऊपर ही हम क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज वी टेक द एग्जांपल ऑफ कार्बन। अगर आपके पास कार्बन है तो कार्बन का सिंबल क्या है, C। लेफ्ट हैंड साइड नीचे की ओर यहाँ पर एटॉमिक नंबर, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6। और एटॉमिक मास कार्बन का क्या है, 12। तो इस तरह से लिखेंगे। सपोज वी टेक द एग्जांपल ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का क्या है, एटॉमिक नंबर 13 और एटॉमिक मास 27। सपोज वी टेक द एग्जांपल ऑफ आर्गन। तो एटॉमिक नंबर ऑफ आर्गन इज 18 एंड एटॉमिक मास 14। तो इस तरह से इजी वे हो जाएगा कि कोई भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और इंफॉर्मेशन भी आपको क्या सकती है, आसानी से मिल सकती है। सपोज कोई पूछे कि इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं, तो सिंपल वे में हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया होगा तो भी सामने वाले को पता चल जाएगा। कैसे कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो ऑलवेज सेम होंगे, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मतलब एटॉमिक नंबर। तो आसानी से देख सकते हो कि भाई यहाँ पर कार्बन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, एल्यूमिनियम में 13 एंड आर्गन में 18। अब किसकी बात, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए हम क्या करते थे, a माइनस z। तो a कहां पर है, ऊपर, माइनस क्या करना है, z। तो 12 माइनस क्या करना है, 6। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन कार्बन 6, वेरी इजी। सिमिलर वे 27 माइनस 13 14 एंड लास्ट 40 माइनस 18 मतलब के 22। तो सिंबल रिप्रेजेंटेशन से जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम स्मॉल वर्जन में क्या कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं, उसको इजीली लिख सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, इजी वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, तो ये वेरी इंफॉर्मेटरी इंफॉर्मेशन फॉर यू। ओके, नेक्स्ट 3 टर्मिनोलॉजीज हमें क्या करनी है, अगेन पढ़नी है। आइसोटॉप्स, आइसोबार एंड आइसोटॉन्स। आइसोटॉन्स के बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया कि जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, सेम है। अब बात करेंगे आइसोटॉप्स एंड आइसोटॉन्स। फर्स्ट वन इज आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स मतलब जो भी एलिमेंट है उसमें नंबर, उसमें एटॉमिक नंबर क्या होंगे, सेम होंगे, बट एटॉमिक मास क्या होगा, डिफर होगा। मतलब के एटॉमिक नंबर सेम but एटॉमिक मास क्या होगा, डिफर होगा। विथ एग्जांपल समझते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में क्या किया, x, z और a।
एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते हैं। क्या हाइड्रोजन के पास 3 आइसोटॉप्स है। ओके, कैसे देखते हैं। 1H1, 1H2 एंड 1H3। अब देख सकते हो कि तीनों में एटॉमिक जो नंबर है वो क्या है, 1 1 एंड 1, बट एटॉमिक masses आर डिफरेंट, 1 2 एंड 3। इसका मीनिंग क्या हुआ कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तीनों में क्या है, सेम है। कितने, 1 1 1। कहां से पता चला, यहां से। बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तीनों में क्या है, डिफरेंट है। कैसे पता चला, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए a माइनस जेड, तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2। ओके सर, बट टेबल में तो हमने क्या किया है, टेबल में तो हमने एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 ही कंसीडर किया है, ये 2 एंड 3 को तो हमने कंसीडर ही नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि इसका जो ऑकरेंस है, अवेलेबिलिटी है नेचर में, वो सबसे ज्यादा किसकी है, इसकी 1H1। ये दोनों क्या है, माइनर फॉर्म में अवेलेबल है। तो जो भी मेजर फॉर्म अवेलेबल होगा उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करेंगे। बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्लियर कट बता रहे हैं कि हाइड्रोजन के एक्चुअली वर्ल्ड में 3 फॉर्म अवेलेबल है, 1H1, 1H2 एंड 1H3। बट जब भी आप बोलते हो कि हाइड्रोजन जनरल टर्मिनोलॉजी में, तब उसका मीनिंग होता है 1H1। 1H1 का स्पेसिफिक नेम है प्रोटियम। क्या नाम है, प्रोटियम। 1H2 का स्पेसिफिक नेम है ड्यूटेरियम। और लास्ट में 1H3 का नाम है ट्रिटियम। ड्यूटेरियम का सिंबल D है, ट्रिटियम का सिंबल T है। आपको 11th साइंस में हाइड्रोजन के लिए पूरा एक चैप्टर पढ़ना है, जिसमें इसके बारे में हम और ज्यादा क्या करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। बट अभी हमारा फोकस कहाँ पर है, आइसोटॉप्स में। एटॉमिक नंबर सेम बट एटॉमिक मासेस आर डिफरेंट। ये फर्स्ट एग्जांपल हुआ, काफी सारे एग्जांपल केमिस्ट्री में अवेलेबल है, 3-4 डिस्कस करेंगे हम। नेक्स्ट इज कार्बन। If we take the example of carbon, तो कार्बन के पास भी क्या है, 3 आइसोटॉप्स है। कार्बन हर एक में एटॉमिक नंबर तो क्या होगा, सेम, बट एटॉमिक मास डिफर। जनरल कौन सा है अवेलेबल, 12, बट उसके साथ साथ 13 और 14 भी कार्बन क्या है, एग्जिस्ट करते हैं। बट अगेन उसकी जो अवेलेबिलिटी होगी वो क्या होगी, काफी कम होगा, उसका अकरेंस क्या होगा, काफी कम होगा। ओके, सो फिर से चेक करेंगे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हर एक में सेम, एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, तो 6 6 एंड 6। सो डिफर कहां से हो गए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, 12 माइनस 6 6, 13 माइनस 6 7 एंड 14 माइनस 6, तो क्या होगा, 8। थर्ड एग्जांपल हम लेंगे नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के पास 2 फॉर्म अवेलेबल है। एक तो जो मेजॉरिटी अवेलेबल है 714 और सेकंड 715। तो यहाँ पर भी क्या होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों में 7 7, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पर 14 माइनस 7 7, 15 माइनस 7 8। एक और एग्जांपल देते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के भी 2 फॉर्म अवेलेबल है। (16 and 18). प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 8 8 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पर 16 माइनस 8 8, 18 माइनस 8 10। So this is all about the isotopes.
Now next terminology, okay, isobar. तो आइसोटोप से डिफरेंट, उल्टा। आइसोटोप में क्या था, एटॉमिक नंबर सेम थे, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या हो जाएंगे, डिफरेंट, बट एटॉमिक मास यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सो एटॉमिक मास सेम बट एटॉमिक नंबर आर डिफरेंट। ओके, तो यही से ही एक एग्जांपल दे देते हैं कि आप देख सकते हो कि अगर आप 6 कार्बन 14 और ये वाला एग्जांपल लो 7 नाइट्रोजन 14, मतलब कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का क्या है 7 है, दोनों डिफरेंट है, बट एटॉमिक मास क्या है, दोनों के सेम है। तो वो कितने हैं 14 14, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, आइसोबार्स हुए। ओके, एक एग्जांपल देते हैं आपके टेबल में से 1 to 20 एलिमेंट के टेबल में से, और वो कौन सा होगा, जल्दी सोचो कि जिसमें एटॉमिक मास इज सेम हो बट नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। वो एग्जांपल है यस आर्गन एंड कैल्शियम। आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या है 18, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है 20, बट दोनों के जो मास है वो क्या है, सेम है, वो कितने हैं 40। ओके, तो मास सेम, नंबर डिफरेंट, कॉल्ड आइसोबार्स। एंड लास्ट isotons. Number of neutrons are same. तो टेबल में से आप काफी सारे एग्जाम्पल क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। आज ही हमने पढ़ा और देखा सोडियम एंड मैग्नीशियम। सोडियम 1123, मैग्नीशियम 1224, 23 minus 11 12, 24 minus 12 12, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों में सेम। तो सोडियम और मैग्नीशियम का रिलेशन क्या है, कोई पूछे तो क्या कहेंगे आप कि वो दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोटॉन्स है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आपको फर्स्ट क्या करना है, 11 to 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक मास, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, कोई भी पूछे कि आर्गन 14, पोटेशियम 39, कैल्शियम पूछे तो 35.5, एटॉमिक मासेस सबके क्या करने हैं, रीड करने हैं, रिमेंबर करने हैं। ओके, और उस पर ही फोकस करना है, क्योंकि आगे जाके हम क्या पढ़ने वाले हैं, मोल कंसेप्ट, जिसमें एटॉमिक मास हमें चाहिए। ओके, थैंक यू।